देखिए, पहले हम आपको एक बात बता दें कि ये जो भजन करने का तरीका होता है ना, सबसे पहले तो भजन करने का जो तरीका है, वो सही करो। जब तक आपके भजन करने का तरीका सही नहीं होगा, जब तक आप हृदय से भगवान को नहीं पुकारोगे, तब तक आपके ऊपर कृपा नहीं होगी। जय जय श्री राधे, जय बिहारी जी की। देखिए, आज की जो वीडियो है, हमसे काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि महाराज जी, हमें भजन किस तरीके से करना चाहिए या हमारी इष्ट कौन होने चाहिए? ऐसा कोई देवता बताओ, ऐसे कोई भगवान बताओ जो हमारे ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो करके हमारे ऊपर कृपा करना शुरू कर दें। ये काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है। तो आज की जो वीडियो है, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो नासमझ वाली बातें करते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है। आप सभी लोग पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा कि हमने क्या आपसे कहा और आपने क्या सुना। देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले जब हमें भगवान की साधना करनी होती है या ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करनी होती है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले हमें एक इष्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और आपको बता दें, इष्ट बनाए नहीं जाते, इष्ट तो अपने आप बन जाते हैं। मतलब जो भगवान आपके हृदय में बसते हों। हम ये नहीं बोलते कि श्री जी के हम श्री जी के दास हैं, तो आप भी श्री जी के चरणों में। हम ये नहीं बोलते, श्री जी के दास आप भी बनना चाहो तो बन सकते हो। इसके लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोलेंगे कि जो भी देवता आपको पसंद है, जो भी भगवान आपको पसंद है, चाहे वो शिव जी हों, जैसे कुछ लोग, कुछ दास जो है वो शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं। कुछ जो है भगवान हमारे ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, कुछ श्री जी को प्रेम करते हैं, कुछ राम जी को प्रेम करते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं ना, जो दास हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सभी से प्रेम करते हैं। तो देखिए, भगवान की कृपा यदि आपको प्राप्त करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले आपके एक इष्ट होने चाहिए। जो आपके इष्ट हों, जो आपके ऊपर, जो आपको हृदय हृदय में आपको अच्छे लगते हो, हृदय से भाते हों, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, चाहे वो शिव जी हों, राम जी हों, कृष्ण हों, कोई भी हो। तो किसी भी देवता को पहले एक इष्ट बनाइए। इष्ट होने के बाद आप उनसे एक रिश्ता बना लीजिए। जैसे वो आपके इष्ट हो गए, तो भगवान की दृष्टि से आप यदि उनको देखोगे, तो कहीं न कहीं आपको ये महसूस होगा कि ये भगवान हैं। लेकिन यदि आप उनसे एक रिश्ता बना लोगे, रिश्ता बनाने का मतलब ये कि जिस प्रकार आप अपने माता-पिता को पूजते हो, जिस प्रकार अपने चाचा-ताई को पूजते हो, जिस प्रकार अपने मौसी-मामा को पूजते हो, उसी प्रकार भगवान से एक रिश्ता बनाना चाहिए। भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। ठाकुर जी से यदि आप रिश्ता बना रहे हो, यार, मित्र, दोस्त, सखा, फ्रेंड, आप कुछ भी उनको बना सकते हो। आप उनसे यदि प्रेम करते हो, कुछ भी उनको हृदय, कई माताएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चे के स्वरूप में देखती हैं, और कई माताएँ ऐसी हैं जो अपना पिता मानती हैं उनको। कई बहनें ऐसी हैं जो अपना भाई कहती हैं ठाकुर जी को। तो एक जो रिश्ता है वो अति आवश्यक होता है। ठाकुर जी से प्रेम करने का, भक्ति करने का सबसे पहला जो रास्ता है वो है ठाकुर जी से रिश्ता बनाओ। एक रिश्ता ऐसा जोड़ो, एक रिश्ता ठाकुर जी से ऐसा जोड़ो कि आपको बहुत अच्छा लगे, आपको महसूस हो, जब भी आपको कोई परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप जिस प्रकार अपने माता-पिता को बताते हो, अपने बड़े भाई को बताते हो, अपनी बहनों को बताते हो, उसी प्रकार ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के, उनके सामने हाथ जोड़ करके, उनसे कहना, जो भी आपने रिश्ता बनाया, तो उनसे कहिए कि हे ठाकुर जी, और हमारे साथ ऐसी-ऐसी परिस्थिति, ऐसी-ऐसी ऐसी-ऐसी दुःख की घड़ी हमारे जीवन में आई है। हे प्रभु, आप जब साथ में हमारे हो, तो हमारे ऊपर ऐसी विपत्ति नहीं पड़नी चाहिए, और ठाकुर जी, हमारे विपत्ति में उनसे ये मत कहो कि इस विपत्ति से हमको निकाल दो। उनसे ये मत बोलना कि हम बहुत बड़ी विपत्ति में फँस गए हैं, तो हमें उस विपत्ति से निकालो। नहीं, आपको बोलना क्या है, आपको कहना है कि ठाकुर जी मैं से आपका दास हूँ।
और आपने जो भी रिश्ता बनाया हो ठाकुर जी से, यार बोलते हो, दोस्त बोलते हो, आप मेरे मित्र हो। जिस प्रकार आपने अभी अपने सभी दासों भक्तों को तारा, उसी प्रकार प्रभु मेरी भी नैया जो डगमग डोल रही है, मेरी भी नैया जो भंवर में फँस चुकी है, प्रभु इस नैया को किनारे लगाओ। आप ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि हे प्रभु हम आपके हैं। आप मारो या तारो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप जिस रास्ते पे चलाएँगे हमें, जिस रास्ते पे आप रखेंगे हमें, जो आपको पसंद है, वही हम करेंगे। जो आपके आपका नाम सदा लेते रहेंगे, आठों याम बस सिर्फ़ आप ही रहेंगे। आप भजन करना ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक आसन पे बैठ कर के और उस आसन पे आप 3 घंटे, 4 घंटे बैठ कर ही भजन करें, ज़रूरी नहीं है। भजन आप करिए। एक आसन पर बैठ कर के जितना आपका हृदय बोले, उतना भजन करिए, अपना गुरु मंत्र करिए या कोई इष्ट का कोई मंत्र है, वो मंत्र करिए। लेकिन चलते-फिरते, उठते-बैठते, हर श्वास में नाम जाप होना चाहिए। अगर ठाकुर जी से प्रेम करते हो, तो ठाकुर जी का नाम होना चाहिए। कृष्ण, कृष्ण बोलते रहो। अगर श्री जी से प्रेम करते हो, तो राधा, राधा बोलते रहो। तो इस प्रकार क्या है कि श्री जी, बिहारी जी, ठाकुर जी आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा करेंगे। और जब आपके ऊपर कृपा होगी, तो कृपा आपको ये नहीं बोलेगी आकर के कि मैं तुम्हारे ऊपर कृपा होने जा रही हूँ, ये नहीं बोलेगी, अपने आप लेकिन महसूस होने आपको लगे। कृपा नज़र भले ही आपको ना आए, लेकिन कृपा आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। जब हर श्वास में ठाकुर जी का नाम होता है, हर श्वास में श्री जी का नाम होता है, तो आपको अपने विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। ठाकुर जी से बस केवल सिर्फ़ इतना बोलिए कि हे प्रभु हम आपके हैं, मारो या तारो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप यदि हमारे हमारे इस नश्वर शरीर को अगर आप चाहते हो कि हम कष्ट में रहें, हम अपना कष्ट भोगते रहें, तो हमें वो भी मंज़ूर है। और यदि आप चाहते हो कि हमारा जीवन जो है वो पार लग जाए, यदि आप चाहते हो कि मतलब हम खुश रहें, आनंदित रहें, तो आप ऐसा कर दीजिए। ठाकुर जी से ये मत बोलिए और ठाकुर जी को माँगना है तो ठाकुर जी से धन-दौलत, यश मत माँगिए। ठाकुर जी से माँगना है तो ठाकुर जी को खुद माँगिए। ठाकुर जी से कहिए कि आप ही हमें दर्शन दो प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करो। तब जीवन का आपके उद्धार होगा। ऐसे क्या होता है कि कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई सारे देवताओं को पूजना शुरू कर दिया है। कई सारे देवी-देवता उनको चाहिए। राम जी का भजन कर रहे हैं, राम जी से काम नहीं बना तो हनुमान जी के पास पहुँच गए। हनुमान जी से काम नहीं बना तो ठाकुर जी के पास पहुँच गए। ठाकुर जी से काम नहीं बना तो लक्ष्मी मैया के पास पहुँच गए। उन्हें कोई न कोई चाहिए, कोई न कोई दरवाज़ा वो पकड़ लेंगे और कितने समय तक? 10-5 दिन। 10-5 दिन में देख लिया कि हाँ, ये देवता नहीं सुन रहे तो दूसरी तरफ निकल लिए। तो ये सेवा बिल्कुल भी मत करो क्योंकि "एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए"। जब सभी देवताओं को आप साधने की कोशिश करोगे, जब सभी देवताओं को पुकारने की कोशिश करोगे, तो वो कहानी आपने सुनी ज़रूर होगी कि एक नाव में 4 व्यक्ति बैठे हुए थे। एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक सिख था और एक ईसाई था। चारों लोग बैठे हुए थे और चारों लोग बीच समुंदर में पहुंच गए। बीच समुंदर में बहुत ज़्यादा तूफान आ गया। तो तूफान के आने के बाद जो है नाव इस तरीके से डगमग-डगमग डोलने लगी। डूबने के चांस ज़्यादा बढ़ने लगे। तो भाई एक व्यक्ति 4 जो व्यक्ति थे उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, "हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमको बचाओ।" जो मुस्लिम था उसने कहा, "हे अल्लाह, हमारी रक्षा करो" और कूद गया।
दूसरा सिख था, उसने कहा, हे वाहिगुरु हमारे ऊपर कृपा करो, और कूद गया। तीसरा ईसाई था, उसने अपने गॉड को पुकारा और कूद गया। इसके बाद ये बहुत छोटी सी क्लास में पढ़ाई जाती है ये कहानी। तीसरे जो बचे थे वो हिंदू थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु राम हमारी रक्षा करो, हे भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करो, हे काली माता हमारी रक्षा करो, हे शेरावाली माता हमारी रक्षा करो। ऐसे करके उसने 4-5 देवताओं के नाम ले लिए और कूद गया। अब जिन्होंने एक का नाम लिया था वो तो बच गए, और जिस हिंदू ने 4-5 देवताओं के नाम लिए वो मर गया। उसका जब शरीर छूटा तो शरीर छूटने के बाद भैया वो यमराज के पास पहुंचा। जब यमराज के पास पहुंचा तो वहां पर हड़ताल मचा दी उसने, अनशन पे बैठ गया। बोला, प्रभु हमारे साथ 3 मित्र और बैठे थे, वो कैसे बच गए, मैं कैसे मर गया। बहुत ज्यादा परेशान करने लगा। तब उसकी वजह से यमराज ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप ही आकर इसको समझा सकते हो। तो उस दास के पास भगवान पहुंचे। भगवान ने पूछा कि तुम एक बात बताओ, जब तुम कूदे तो सबसे पहले किसका नाम लिया। बोले, महाराज जैसे ही हम कूदे तो सबसे पहले हमने राम जी का नाम लिया। बोले, जब तुमने राम जी का नाम लिया तो मैं धनुष बाण लेकर चल ही रहा था कि तुमने कह दिया, हे कृष्ण मुझे बचाओ। मैं कृष्ण की मुरली लेकर चल ही रहा था कि तुमने कह दिया, हे काली माता मुझे बताओ। मैं काली माँ के स्वरूप में आने ही वाला था, इतने में तुमने कह दिया, हे शेरावाली माता मेरी रक्षा करो। बोले, प्रभु गलती तुम्हारी है। जब कई सारे देवी देवताओं को पुकारोगे तो आपको बचाने कौन आ पाएगा बताओ। और यदि आप चाहते हो कि आपको कोई बचाने वाला हो, भव सागर से निकालने वाला हो, तो एक ऐसा दे सब सदे सब सादे सब जाए। एक ही अपना इष्ट हो, अपने गुरु चरण आश्रित रह करके अपने इष्ट के पास, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, इष्ट का भजन करते हुए ही अपने जीवन को गुजारो, वही आपके ऊपर कृपा करेंगे। जिस दिन आप अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव अपने हृदय के अंदर ला देंगे, उस दिन के बाद आप देख लीजिएगा कि आपको कभी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। कृपा आपके ऊपर बरसेगी, होगी नहीं। कृपा होना तो एक बूंद होना के बराबर है। आपके ऊपर कृपा बरसेगी, और जिस दिन कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। बस इतना ही बोलूंगा। जय बिहारी जी की। राधे राधे।